जय हिंद प्यारे बच्चों। तो 30 सितंबर 2023 को क्लास 8 का इंग्लिश और विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और मैंने आप सभी को अभी कुछ देर पहले विज्ञान की मॉडल सेट प्रोवाइड की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे ज़रूर देखिएगा बच्चा। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल सेट 2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, हु इज़ द पोएट ऑफ द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। जो यहाँ पे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग है, इस कविता के कवि कौन हैं? कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, नन ऑफ दिस। बताइएगा बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इस पोयम के पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट वांटेड टू स्टॉप बाय वुड्स। कवि जंगल के पास रुकना चाहता था। टू एंजॉय द सेंस, टू टेक रेस्ट, टू अवॉइड द स्टॉर्मी नाइट, नॉन ऑफ दिस। यानी टू एंजॉय द सेंस सीन यानी दृश्य का आनंद लेने के लिए, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए, टू अवॉइड द स्टॉर्मी नाइट तूफानी रात से बचने के लिए, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू एंजॉय द सीन इस दृश्य का आनंद लेने के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड्स इन दिस पोएम। इस कविता में वुड्स का क्या अर्थ है? स्नो, फॉरेस्ट, मैन, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे वुड्स का अर्थ है बच्चा फॉरेस्ट यानी जंगल। इस कविता में वुड्स का अर्थ जंगल है। विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, विंटर, समर, स्प्रिंग, या नन ऑफ दिस। इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी, गर्मी, वसंत, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विंटर। इस कविता में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इन 1923 द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग वाज पब्लिश्ड इन। 1923 में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग कविता प्रकाशित हुई थी। तो इस किस में प्रकाशित हुई थी? न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू हेमिस्फीयर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ बच्चा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और हाँ, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी अपडेट हो, किसी प्रकार का सूचना हो तो सबसे पहले हमारे नोट यहाँ जो है टेलीग्राम चैनल पर वो अपलोड की जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि थे। तो किस प्रकार के कवि थे? यहाँ पे अमेरिकन, स्विस, इंडियन, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज अमेरिकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन कवि थे। व्हाट डिड द किंग आस्क द अबाउट टू आंसर, that how long he should live, that how long he should stay, that how long he should remember, none of this। राजा ने मठाधीश से क्या उत्तर देने को कहा? पहला विकल्प दे रखा है कि उसे कब तक जीवित रहना चाहिए, दूसरा विकल्प दे रखा है कि उसे कब तक रुकना चाहिए, तीसरा विकल्प दे रखा है कि वह कब तक याद रखे, और चौथा विकल्प दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ए, दैट हाउ लॉन्ग ही शुड लाइफ, यानी उसे कब तक जीवित रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द कंडीशन दैट द किंग पुट इन फ्रंट ऑफ अबाउट। टू फॉलो हिज पाथ, टू फाइट हिम, टू आंसर 3 क्वेश्चंस, नन ऑफ दिस। राजा ने मठाधीश के सामने क्या शर्त रखी? उसे बताए रास्ते पर चलना है, उनके लड़ने के लिए, उसे लड़ने के लिए, 3 सवालों के जवाब देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 सवालों के जवाब देने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द किंग।
राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? हाउ लॉन्ग वुड ही लिव? हाउ सून वुड ही राइड राउंड द वर्ल्ड? व्हाट डज ही थिंक? नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, आप तीनों क्वेश्चंस का आंसर याद रख लीजिएगा। ये था फर्स्ट, ये सेकंड, ये होगा थर्ड। द सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी वीक्स डिड द अबाउट आस्क टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द किंग? मट्ठाधीश ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कितने सप्ताह का समय मांगा था? यहाँ पे आपको वीक्स पूछ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है, वीक्स पूछा जाए तो आपको बताना है 2। ठीक है, वीक्स पूछा जाए तो आपको बताना है 2, और डेज पूछा जाए तो 14, है ना। 14 डेज या 2 वीक्स एक ही होते हैं, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। तो यह था 10 क्वेश्चन। आप सभी बताइए इसमें से आपके कितने सही हुए। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारे जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको साइंस और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। थैंक यू बच्चा।